अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने जो है डिफरेंट डिसीज़ के बारे में पढ़ना है। इससे प्रीवियस जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज, वो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने किया होगा। उसमें दो साइकिल्स का हमने जिक्र किया था, लाइटिक साइकिल का और लाइसोजेनिक साइकिल का। लाइटिक साइकिल में हमने देखा था कि सेल की लाइसिस हो जाती थी बैक्टीरियल सेल की, और लाइसोजेनिक साइकिल में जो वीरोन होता था और जो बैक्टीरियल सेल होता था वो आपस में कोऑपरेट करके जो है वो बायोसिंथेटिक मशीनरी को कंट्रोल करते थे और लास्ट में उसमें इंडक्शन का प्रोसेस होता था। आज बच्चों हमने डिफरेंट डिसीज़ के बारे में पढ़ना है, वो डिसीज़ जो वायरस की वजह से क्रिएट होती हैं, जो वायरसेस की वजह से फैलती हैं। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, इस चैप्टर के स्टार्ट में, कि हम इस चैप्टर में दो डिसीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। एक बैक्टीरियल डिसीज़ होगी और एक वायरल डिसीज़ होगी। बैक्टीरियल डिसीज़ के इलाज के लिए हम लोग यूज़ करते थे एंटीबायोटिक्स, ठीक है, विच किल जर्म्स। एंटीबायोटिक्स आर साइड डिसीज विच आर यूज फॉर किलिंग बैक्टीरिया आर नाउन एज एंटीबायोटिक्स। और सेकंड जो हमारे पास वायरल डिसीज़ होती हैं, वायरल डिसीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं वैक्सीन, एंड द प्रोसेस ऑफ इनोकुलेशन ऑफ वैक्सीन इज़ नाउन एज वैक्सीनेशन। उसको हम वैक्सीनेशन बोलते थे। सो अब जो वायरल डिसीज़ हैं, वायरल डिसीज़ में हमारे पास दो किस्म की डिसीज़ आती हैं। एक डिसीज़ वो है जिसको डीएनए इन्वेलप बोलते हैं, और एक डिसीज़ वो है जिसे आरएनए इन्वेलप बोलते हैं। डीएनए इन्वेलप्ड का मतलब ये, इस डिसीज़ का मतलब ये होता है कि इस डिसीज़ को फैलाने वाले जो भी मटेरियल होगा या जो भी केमिकल्स होंगे वो डीएनए इन्वेलप होंगे। मतलब उनको ऐसे डबल स्ट्रैंडेड जो है इस मॉलिक्यूल ने क्या किया हुआ होगा, इन्वेलप किया हुआ होगा, घेरा हुआ होगा। और जो आरएनए इन्वेलप होगी उनको इस सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल ने, आरएनए ने क्या किया हुआ होगा, इन्वेलप किया होगा, क्लोज किया होगा। ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले जो डिसीज़ जिसका जिक्र आपकी बुक में किया गया है डेट इज स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स के बारे में वो लिखता है कि स्मॉल पॉक्स इज़ अ डीएनए इन्वेलप्ड वायरस, कि ये एक डीएनए इन्वेलप वायरस की वजह से होने वाली डिसीज़ है। और इस डिसीज़ में होता क्या है, इस डिसीज़ में जिस्म पर जो है स्मॉल स्मॉल जो होते हैं स्पॉट्स, निशान बन जाते हैं, और वो निशान जो हैं देन दे चेंज देयर शेप, वो अपनी शेप को, शक्ल को चेंज कर लेते हैं इनटू डिफरेंट लीजन्स, छोटे छोटे दानों में, छोटे छोटे दानों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। और ये दाने जो हैं फिर ये बाद में जब ये ख़त्म हो जाते हैं एज के साथ साथ, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, तो बाद में उस जगह पे पिट्स हो जाते हैं। और पिट्स को हम उर्दू में क्या बोलते हैं कि फेस पे या जिस्म पे क्या बन जाते हैं, घड़े बन जाते हैं, हल्के हल्के निशान बन जाते हैं, गहरे गहरे। तो स्मॉल पॉक्स क्या है जी, ये डीएनए इन्वेलप्ड वायरस की वजह से फैलने वाली बीमारी है। और सबसे पहले ये एक एपिडेमिक के तौर पे ये कहाँ पे फैली थी? एपिडेमिक किसे कहते हैं? जो छूत से अछूत की बीमारी जिसे कहते हैं, जो एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसफ़र होती है, एपिडेमिक डिसीज़। अब ये एपिडेमिक डिसीज़ थी, सबसे पहले ये जो फैली थी ये चाइना में फैली थी। और दिस डिसीज़ विल अकर इन चाइल्डहुड, ये बच्चों के जो बचपन का जो अरसा होता है, छोटी उम्र में जो बच्चे होते हैं उनको ये बीमारी ज़्यादा होती है। लेकिन वक्त के साथ साथ फिर इसको फैलाने वाले वायरस को हम बोलते हैं पॉक्स वायरस। क्या बोलते हैं जी? पॉक्स वायरस। एंड दिस पॉक्स वायरस इज अ काज फॉर स्प्रेडिंग दिस डिसीज़, ये डिसीज़ फैलाने का क्या है, रेस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है, ये इसकी काज है। अब इसके फिर इलाज के लिए ख़ास वैक्सीन बनाई गई थी, उस वैक्सीन की मदद से फिर इस डिसीज़ का इलाज किया जाता था और इस डिसीज़ का ख़ात्मा किया गया था। दैट इज़ फर्स्ट डिसीज़ विच इज़ नाउन एज स्मॉल पॉक्स। कहते हैं बाई 1950s इम्यूनाइजेशन एंड अदर कंट्रोल मेजर्स हैड टारगेटली डिक्रीज्ड द डेंजर बट इट इज़ स्टिल प्रेजेंट इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़। वो कहते हैं कि 1960 के बाद, 1960 के बाद जो है इस डिसीज़ को काफ़ी हद तक इसके जो डेंजर वाला, ख़तरे वाला जो एक लेवल था उसको लो कर दिया गया, उसको कम कर दिया गया। वो लेवल वाला, वो जो उसके ख़तरे वाला लेवल था वो कम हो गया। लेकिन आज भी ये दुनिया के जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ होते हैं, मतलब जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, लाइक पाकिस्तान हो गया या मालदीव हो गया या श्रीलंका वगैरह, इंडिया वगैरह, इन कंट्रीज़ के अंदर ये बीमारी अभी भी पाई जाती है और इसके इलाज के लिए वैक्सीन यूज़ करती जाती है। लास्ट में आप बच्चों ये लिखोगे कि दिस डिसीज़ इज़ स्टिल प्रेजेंट इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ ऑफ दिस वर्ल्ड, इस दुनिया के
हर तीसरा जो तरक्की पजीर मुल्क है उसके अंदर ये अभी भी प्रेजेंट है, और इसके लिए फिर खास वैक्सीन यूज़ की जाती है और उस प्रोसेस को हम वैक्सीनेशन बोलते हैं। बात यहाँ पे आपने 3 से 4 बातों को याद रखना है। फर्स्ट बात ये है कि एक डीएनए इन्वेलप्ड वायरस की वजह से फैलती है जिसका नाम पॉक्स वायरस है, और इस पे जिसम में स्पॉट्स बन जाते हैं, फिर वो लेजन्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, फिर वो पिट्स में चेंज हो जाते हैं, और ये एक एपिडेमिक डिसीज थी। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये चाइना में फैली थी, चाइल्डहुड में ज़्यादा होती है, और इट इज़ आल्सो प्रेजेंट, स्टिल प्रेजेंट इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़। एंड इसके डेंजर को 1960 के बाद मुख्तलिफ मेथड्स के ज़रिए से क्या कर दिया गया था जी, कम कर दिया गया था। इसका जो नुकसान था उसको क्या कर दिया गया था जी, बहुत ज़्यादा कम कर दिया गया था। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो सेकंड जो हमारे पास डिसीज़ होती है उसे हम बोलते हैं हर्प्स सिम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं जी, सेकंड नंबर पे जो हमारे पास डिसीज़ है उसको हम बोलते हैं हर्प्स सिम्प्लेक्स। ये एक ऐसी बीमारी है जो भी एक डीएनए इन्वेलप्ड वायरस की वजह से होती है। किस वायरस की वजह से होती है जी, डीएनए इन्वेलप्ड वायरस की वजह से होने वाली ये बीमारी है हर्प्स सिम्प्लेक्स। डीएनए इन्वेलप्ड वायरस की वजह से होती है, और इसके बारे में वो लिखता है कि ये बीमारी ज़्यादातर चाइल्डहुड में होगी, बचपन में होगी। एंड थर्ड बात वो ये लिखता है कि ये सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट करेगी वो माउथ को करेगी, लिप्स को करेगी। क्या होगा जिस बीमारी में कि जो आपका फेस का जो माउथ होता है उस माउथ के अंदर जो है डिफरेंट स्पॉट्स बन जाएंगे, उसके अंदर दाने निकल आएंगे माउथ के अंदर, लिप्स के ऊपर दाने निकल आएंगे, और ये दाने जो हैं इनके अंदर बाज़ टाइम ऐसे हो सकता है कि वो रेशा जिसे आप पीप बोलते हैं वो भी हो सकती है, और जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो ये मुंह पे, फेस पे, माउथ पे और लिप्स पे जो है वो हल्के हल्के निशान इसके बाकी रह जाते हैं। लेकिन ये बीमारी जो है ये डीएनए वायरस की वजह से ही फैलती है, मतलब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल के वायरस की वजह से ही फैलती है। और ये जो आपके एक्टोडर्मल टिश्यूज़ होते हैं, कौन से टिश्यूज़ होते हैं जी, थर्ड नंबर पे हम बात लिखने लगे यहाँ पे, जो आपके एक्टोडर्मल टिश्यूज़ होते हैं। एक्टोडर्मल टिश्यूज़ आर सच टिश्यूज़ विच आर यूज्ड टू फॉर्म एक्टोडर्म ऑफ स्किन। जो स्किन की एक्टोडर्म, मतलब एक्टोडर्म हम बोलते हैं जो आउटर लेयर ऑफ स्किन होती है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ जो स्किन होती है, उस स्किन के अंदर ये क्या करते हैं, ये हर्प सिम्प्लेक्स क्या करता है, उस स्किन के अंदर जो है वो ऐसे एलर्जिक रिएक्शंस काज करता है जिन एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से ये डिसीज़ होती है जिसे आप लोग क्या बोलते हो, हर्प सिम्प्लेक्स। सो लास्ट में हम क्या कहेंगे कि हर्प सिम्प्लेक्स इज आल्सो अ डिसीज विच इज काज ड्यू टू डीएनए इन्वेलप्ड वायरस। बच्चों थर्ड नंबर पे अगर देखा जाए तो आपके पास जो है वो है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जिसे आप इन्फ्लुएंजा की बीमारी है थर्ड नंबर पे। सो हम इसे रेज कर देते हैं। अब जो यहाँ पे हमने दो डिसीज जो पढ़ी हैं वो दोनों की दोनों जी थी डीएनए इन्वेलप्ड वायरस की वजह से फैलती थी। थर्ड नंबर पे हमारे पास है इन्फ्लुएंजा। अब इन्फ्लुएंजा वो डिसीज है जो एक आरएनए इन्वेलप्ड वायरस की वजह से फैलती है। किसकी वजह से फैलती है जी, आरएनए इन्वेलप्ड वायरस की वजह से। अब आरएनए इन्वेलप्ड वायरस ये है कि इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड जो आरएनए का मॉलिक्यूल होगा उसके अंदर वायरसेस का क्या होगा जी, अटैक होगा, एंड देन दिस अफेक्टेड आरएनए, और फिर ये जो इफेक्टेड आरएनए होगा, ये अफेक्टेड आरएनए फिर काज बनता है, रीजन बनता है किस बीमारी की जी, इन्फ्लुएंजा की। एंड इट इज स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड मोस्टली इन विंटर सीजन। और मोस्टली जो आपके पास सर्दियों का सीजन होता है, विंटर का सीजन, उसमें ये स्प्रेड करती है, फैल जाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया के तमाम खित्तों के इलाकों में, तमाम इलाकों में तकरीबन ऑलमोस्ट ऑल एरियाज ऑफ द वर्ल्ड में क्या हो जाती है, फैल जाती है इन्फ्लुएंजा। और इसका बच्चों एक साइकिल होता है स्पेसिफिक जो है
जब तक वो साइकिल कंप्लीट नहीं होता तो इसको आप मेडिसिन से कम कर सकते हो, लेकिन मुकम्मल तौर पर इरेडिकेट नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं कर सकते। इसका जब वो साइकिल कंप्लीट होगा, अ साइकिल ऑफ इन्फ्लुएंजा, जब ये साइकिल कंप्लीट होगा उसके बाद ही इस डिसीज़ ने क्या होना होता है, ठीक होना होता है। ऑलमोस्ट वो 3 डेज़ का होता है। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं मम्प्स एंड मीजल्स की। मम्प्स एंड मीजल्स वायरसेस बिलोंग टू ग्रुप पैरामाइक्सो वायरस, दे आर लार्ज इन्वेलप्ड आरएनए वायरसेस। ठीक है बच्चों, पैरामाइक्सो वायरसेस। बच्चों बात सुने, ये आपको मैं इसलिए जो है देख के ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ कि इसमें से कोई बात स्किप ना हो जाए। रीज़न ये है कि ये डिसीज़ हैं, इनको याद करने में अगर आप इनके 6 से 7 पॉइंट्स बनाते हो तो उन पॉइंट्स में से कम अगर आपको 4 से 5 पॉइंट याद रह जाते हैं तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो वो आसानी से अटैम्प्ट हो जाते हैं। कि किसी भी डिसीज़ को के बारे में अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है पेपर में तो उसको आपने अटैम्प्ट कैसे करना है, आपने सबसे पहले उसको डिसीज़ को डिफाइन करना है। डिसीज़ को डिफाइन करने के बाद आपने बताना है कि डिसीज़ की सिम्टम्स क्या हैं। उसके बाद आपने लास्ट में ये बताना है कि ये इसकी काज क्या है, या किस वायरस की वजह से हुई, आरएनए की वजह से हुई है, डीएनए की वजह से हुई है। फिर लास्ट में इसका इलाज क्या है, ट्रीटमेंट क्या है। 3 से 4 पॉइंट्स होते हैं, उसके बाद फिर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सो अब हम पढ़ते हैं मीजल्स एंड मम्प्स। कहते हैं ये एक पैरा माइक्सो वायरस डिसीजेज हैं। ये एक पैरामाइक्सो डिसीजेज हैं, पैरामाइक्सो वायरसेस डिसीजेज हैं। सेकंड नंबर पे वो बात करता है कि ये एक लार्ज आरएनए इन्वेलप्ड डिसीज है, लार्ज आरएनए इन्वेलप्ड डिसीज। मतलब हम कह सकते हैं कि जहाँ पे आरएनए का स्ट्रैंड बाकी डिसीजेज में, आरएनए वायरसेस की डिसीज में छोटा था, तो यहाँ पे आरएनए का जो स्ट्रैंड होगा उसकी जो लेंथ होगी वो बाकी डिसीज़ काजिंग आरएनए की निस्बत उसकी लेंथ क्या होगी, एक तो उसकी लेंथ क्या होगी जी, हायर होगी, ज़्यादा होगी। और ये एक पैरामाइक्सो वायरस है। पैरामाइक्सो वायरस डिसीज़ का मतलब ये होता है कि ये स्किन की जो आउटर लेयर होती है उस पूरी की पूरी लेयर के ऊपर ये वायरस जो है ये अनडिफरेंशिएटेड तरीके से बगैर किसी अनकंट्रोल्ड डिवीजन के लिहाज से क्या हो जाता है, फैल जाता है पूरी की पूरी स्किन पे। अब ये जो मीजल्स और मम्प्स होते हैं ये दोनों के दोनों जो है ये बचपन की एज में, जिसे आप चाइल्डहुड एज बोलते हो, उस चाइल्डहुड की एज में ये क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। और इसमें भी स्मॉल जो होते हैं लेजन्स जिस्म पे बनते हैं, जिन्हें आप लोग बोलते हो दाने बनते हैं। देन दे क्रिएट अ शेप ऑफ स्पॉट्स, फिर वो निशानात की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। और वो निशानात फिर क्या होता है जी, कहते हैं इट इज 60% अडल्ट आर इम्यून टू इट। ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर जो इम्यूनिटी का सिस्टम रखा है, उस इम्यूनिटी के सिस्टम की वजह से जो 60% के करीब अडल्ट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, वो क्या कर लेते हैं, इसके ख़िलाफ़ इम्यूनिटी इख्तियार कर लेते हैं। इम्यूनिटी किसे कहते हैं जी, मुदाफ़ियत उनके अंदर ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला प्रोड्यूस कर देते हैं 60% अडल्ट के अंदर। लेकिन कुछ के अंदर फिर वैक्सीन्स को यूज़ करके इस बीमारी को ठीक किया जाता है। द डिसीज़ डिवेल्प इम्यूनिटी इन इट्स विक्टिम। और ये जो डिसीज़ होती है ये अपने शिकार के अंदर विक्टिम किसे कहते हैं, विक्टिम उस शख्स को कहते हैं जिसके अंदर ये डिसीज़ हुई है, जो इस डिसीज़ का शिकार हुआ है। ये डिसीज़ खुद, कौन सी डिसीज़, मीजल्स एंड मम्प्स जो होती है, ये डिसीज़ उस विक्टिम को खुद ब खुद जो है वो इम्यूनिटी भी प्रोवाइड कर देती हैं कि एक एज, एक ख़ास ड्यूरेशन ऑफ टाइम के बाद जो है उस शख्स के अंदर इस बीमारी के ख़िलाफ़ क्या आ जाती है, इम्यूनिटी आ जाती है। लास्ट में बच्चों हमारे पास है पोलियो वायरस, पोलियो डिसीज़। जो पोलियो डिसीज़ है, पोलियो डिसीज़ जो है वो पोलियो वायरस की वजह से काज होती है। किसकी वजह से काज होती है जी, पोलियो। लास्ट में हमारे पास क्या है जी, पोलियो की डिसीज़ जो एक पोलियो वायरस की वजह से काज होती है। और इसके लिए जो वैक्सीन यूज़ की जाती है वो भी पोलियो की वैक्सीन यूज़ की जाती है।
ताकि इस बीमारी का टाइम से इलाज किया जाए। और ये भी ज़्यादातर बच्चों किस में होती है जी, चाइल्डहुड में ही होती है। और इस बीमारी में जो है अगर इसका बर वक्त इलाज ना कराया जाए तो इसमें जो आपके मसल्स होते हैं या जो बोन्स होती हैं वो कम्प्लीटली या पार्शली, यहाँ पे मैंने दो बातें की हैं, कम्प्लीटली या पार्शली, या मुकम्मल तौर पे या आर्जी तौर पर वो अपना वर्क करना छोड़ देती हैं। वो वर्क करना उनका क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और ये एक पोलियो वायरस की वजह से काज होने वाली डिसीज़ है। द एज एट विच प्राइमरली इन्फेक्शन अकर्स वेरीज विद द सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर। द पोलियो वायरस आर द स्मॉलेस्ट नाउन वायरसेस एंड कंटेन आरएनए इन दिस स्फेरिकल कैप्सिड। कहते हैं कि जब आरएनए की हमने बात की मीजल्स एंड मम्प्स में तो वो लार्जेस्ट आरएनए का स्ट्रैंड की वजह से काज होती थी। और अगर बात की जाए स्मॉलेस्ट आरएनए के स्ट्रैंड की वजह से काज होने वाली डिसीज़ जो है वो पोलियो वायरस है, जो सबसे छोटे आरएनए के स्ट्रैंड की वजह से, आरएनए वायरसेस के स्ट्रैंड की वजह से फैलती है। उस बीमारी को हम क्या बोलते हैं जी, पोलियो वायरस बोलते हैं। और ये जो आरएनए इसमें मौजूद होगा वो एक स्फेरिकल कैप्सिड में, एक बेजवी जो कैप्सिड होगा उसके अंदर स्टोर होगा। जो आरएनए होगा वो एक स्फेरिकल कैप्सिड में क्या होगा, स्टोर होगा। और ये जो आरएनए यहाँ पे मौजूद होगा ये स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल डिसीज़, ये जितनी भी डिसीज़ हमने डिस्कस की हैं उन डिसीज़ के आरएनए की निस्बत इस आरएनए का जो साइज़ होगा वो लोएस्ट होगा, सबसे कम होगा। और ये बीमारी भी आरएनए जो एक स्फेरिकल कैप्सिड में स्टोर होता है उसकी वजह से काज होती है। और इसको पोलियो वैक्सीन फिर बचपन में बच्चों को लगाई जाती हैं, पोलियो के कतरे भी पिलाए जाते हैं। उसकी वजह से इस बीमारी के खिलाफ क्या हो जाती है जी, इम्यूनिटी क्रिएट हो जाती है। सो बच्चों ये कुछ डिसीज़ थी जिनका हमने डिस्कस किया है। इनमें से जो मोस्टली डिसीज़ थी जो वो एक जो चाइल्डहुड का ड्यूरेशन होता है उसके दौरान होती हैं। और जो बैक्टीरियल बीमारी होती है ना, बैक्टीरियल बीमारी को सॉल्व करना क्या है जी, इजी होता है। उसके लिए हम मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं। लाइक कोई बुखार हो जाए तो हम कोई ब्रोफिन का सिरप पी लेते हैं, क्या है, एक एंटीबायोटिक है। गोली खा लेते हैं पैनाडॉल की तो क्या है जी, एंटीबायोटिक है। लेकिन जैसे आजकल कोरोना है तो कोरोना एक वायरल बीमारी है, वायरस है, और उसके लिए फिर वैक्सीन यूज़ होगी। उसे आप एंटीबायोटिक्स खा के ठीक नहीं कर सकते। उसके लिए आप खास किस्म की वैक्सीन जो इन्वेंट होगी उसी से आप उस बीमारी को इरेडिकेट कर सकते हो। सेम एज इट इज़ बच्चों ये जितनी भी बीमारियाँ हमने पढ़ी हैं ये सारी की सारी वैक्सीनेशन के प्रोसेस से गुजर के ही ठीक होती हैं। एंटीबायोटिक की मदद से इनको ठीक नहीं किया जा सकता। और फिर इन बीमारियों की अगर पेपर में आ जाता है कि इन 3 से 4 बीमारियों पर नोट लिखो, तो आपको मैंने स्टार्ट में भी बताया कि सबसे पहले आप डिफाइन करोगे डिसीज़ को, उसके बाद आप उसके सिम्टम्स के बारे में बताओगे, इसकी सिम्टम्स क्या हैं, फिर उसके नुकसान के बारे में बताओगे कि ये फैटल है या ये नॉन फैटल है, ये जानलेवा हो सकती है या नहीं हो सकती। और लास्ट में बच्चों आप इसके ट्रीटमेंट के बारे में बताओगे कि इसका ट्रीटमेंट, किसी भी वायरल डिसीज़ का जो ट्रीटमेंट है वो विद द यूज़ ऑफ वैक्सीन, वो वैक्सीन को यूज़ करते हुए या वैक्सीनेशन के प्रोसेस को यूज़ करते हुए ही हल हो सकता है। उसके अलावा उसका कोई भी हल नहीं है। सो बच्चों ये आज का टॉपिक था। कल इंशाल्लाह ताला हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में, आई मीन टू से कि नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम जो है हेपेटाइटिस के बारे में पढ़ेंगे, रेट्रोवायरसिस के बारे में पढ़ेंगे और अपने चैप्टर 5 को एंड करेंगे इंशाल्लाह ताला। बाकी आपको कोई क्वेश्चन हो तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर पूछा करें, आपको हर तरह से इंटरटेन किया जाएगा। बाकी आप लोग दिल लगा के पढ़ें। अल्लाह पाक आप लोगों को इंशाल्लाह ताला कामयाबी दे। आमीन।